हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका पायनियर उरई में। नेक्स्ट हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे रीजनिंग में, एक क्लास इसकी हो चुकी थी बेसिक। आज हम लोग नेक्स्ट इसके आगे सीखेंगे। टाइप नंबर 2 जैसा कि रह गया था मुझे टाइप नंबर 1 हम लोग सीख चुके थे शायद कि दोनों ही सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब हम लोग सीखेंगे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन दे दिया जाता है आपको, और इस ड्यूरेशन में आपसे पूछा जाता है कि भाई कब दोनों सुई एक साथ होंगी, मीन्स इस तरीके से एक साथ हो रही होंगी। कब दोनों सुई आमने सामने होंगी इस तरीके से, ठीक है। कब दोनों सुई बोलेगा कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो कब 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा इस तरीके से पूछ लेगा। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 10 डिग्री, वो कोई सा भी एंगल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसी में सीखने की कोशिश करेंगे। एक यूनिक मेथड है, यूनिटरी मेथड है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, पूरा ही टाइप कवर हो जाएगा। मतलब इस टॉपिक का लगभग 70% भाग कवर हो जाएगा इस एक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है। चलें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि किसी भी सुई के बीच में एक ड्यूरेशन दे दिया जाएगा। सपोज आपसे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि 4 और 5 के बीच, 4 और 5 बजे के बीच क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि कब दोनों सुई एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब है 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। दोनों सुई एक साथ होंगी। और नेक्स्ट है कि कब दोनों सुई आमने सामने होंगी। आमने सामने का मतलब है कब दोनों सुई के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों ही टाइप को हम लोग एक साथ सीखेंगे। देखो पूरे टॉपिक में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि जो भी है वो लगभग हर टाइप में हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। देखो हमने करना क्या है, 4 और 5 बजे के बीच का पूछा जा रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच में दोनों सुई कब एक साथ होंगे। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो समझने के लिए घड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें घड़ी नहीं बनानी है। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चंस करना कैसे, इसलिए मैंने बता दिया। तो घड़ी हमें पेपर में नहीं बनानी है और हम लोग समझने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। तो 4 और 5 बजे के बीच में पूछा जा रहा है कि दोनों सुई के बीच में कब एक साथ होंगे। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो हमें पता है कि 4 बजे जब होंगे, इसके बाद मिनट वाली सुई जब घूमना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे कहीं दोनों मिलेंगी आके, और इसके बाद जब इस तरीके से जाएगी तो मतलब मिनट वाली सुई 4 बजे के बाद जब घूमना स्टार्ट करेगी तो नए नए करतब दिखाएगी, नए नए टाइप के एंगल्स बनाते चली जाएगी। हर एक क्षण एक नया एंगल बन रहा होगा और हर एक क्षण एक नया क्वेश्चन बन रहा होगा आपके लिए। तो यहाँ पर हमें समझना है। देखो पूरे ही टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा अपॉन 11, ठीक है। इसमें हमें समझना है कि एक्स्ट्रा क्या है, ठीक। ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। घंटे वाली सुई को देखो हमें फिक्स कर लेना है 4 पे। जैसे कि बोला जा रहा है समय क्या, 4 और 5 के बीच। तो जो समय पहले आएगा हमें घंटे वाली सुई को वहीं फिक्स कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चंस की वैरायटी और कठिन करेगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे ढूंढोगे, पूरी दुनिया में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट ढूंढने से भी। ध्यान से समझ लें इसको। 4 और 5 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो हमने क्या बताया कि जो टाइम पहले आएगा हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग घंटे वाली सुई को वहीं फिक्स कर देना है, ठीक है। घंटे वाली सुई को वहीं फिक्स कर देना है। इसके बाद मिनट वाली सुई को अपनी ज़रूरत के हिसाब से घुमाना है। मिनट वाली सुई को अपनी ज़रूरत के हिसाब से घुमाना है। तो जितना हम लोग मिनट वाली सुई को अपनी ज़रूरत के हिसाब से घुमाएंगे वही एक्स्ट्रा है, ठीक है। देखो कैसे घुमाते हैं, जैसा कि ज़रूरत क्या होगी, जैसे पहले क्वेश्चन में बोला था दोनों सुई कब एक साथ होंगे। कब एक साथ होंगी का मतलब है कब दोनों सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा। 0 डिग्री का कोण बनने का मतलब है कब दोनों एक दूसरे को काट रही होंगी। तो देखो घंटे वाली सुई को फिक्स कर लिया 4 पे। अब मिनट वाली सुई जब घूमते हुए आएगी 4 पे, तब होंगी दोनों एक साथ। तो मिनट वाली सुई को हमें कितना एक्स्ट्रा रोटेट कराना पड़ा, मिनट वाली सुई को हमें कितना घुमाना पड़ा, तो हम लोग देख रहे हैं 20 मिनट घुमाना पड़ेगा। भाई घंटे वाली सुई यदि 4 पे फिक्स है तो मिनट वाली सुई को भी 4 पे लेके आना पड़ेगा, मतलब 20 मिनट घुमाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा की वैल्यू 20 मिल गई है, तो 20 + 20/11, 11 से भाग देंगे। इसको सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, मौखिक सॉल्व करेंगे। 11 से भाग देंगे तो एक बार पूरा भाग जाएगा, वो एक इधर जोड़ दिया जाएगा। तो 21, यहाँ रिमाइंडर 9 बच रहा था, 9/11 लिख दिया जाए। मतलब पहला हमारा ये टाइम निकल के आ गया क्वेश्चन का कि 4:21 सही 9/11 पर
वो समय होगा कि जब दोनों सुई एक साथ होंगी। ठीक है, 4:21 सही 9/11 पर। तो ये क्वेश्चंस हम लोग विद इन सेकंड कर लेंगे, कहीं कोई पेन चलाने का नहीं है, हमें क्वेश्चंस में ही आते हैं। क्वेश्चन से पूछा था 4 और 5 के बीच कब ऐसा समय आएगा जब दोनों एक साथ होंगी, तो हमें पता है घंटे वाली सुई को 4 पे फिक्स करना है, मिनट वाली सुई को 4 पे लेके आना है। तो 4 पे लेके आने का मतलब 20 मिनट, तो एक्स्ट्रा की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो सीधा लगाएंगे 20 + 20/11, भाग जाएगा, एक बार एक जुड़ेगा तो 21 सही 9/11। आंसर आया 4:21 सही 9/11। इस पर्टिकुलर टाइम पर दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट, टोटल कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, भाषा बदलेगी, क्वेश्चंस बदलेगा, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही रहेगा। सेकंड में पूछा गया है कि 4 और 5 बजे के बीच में वो समय बताओ जब दोनों सुइयां आमने सामने होंगी। तो आमने सामने होना है। इस बार देखो घंटे वाली सुई तो 4 पे ही फिक्स रहेगी, लेकिन अब मिनट वाली सुई कहाँ होनी चाहिए? तो 4 नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर है? 10 नंबर। ठीक है, इस घड़ी के बनाए हुए पे ना जाना नहीं है बोलो ये, क्योंकि ये जो हमने एक पैमाने मानते हुए नहीं एक ऐसे ही रफली फिगर बना दिया। तो 4 नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 10 नंबर होगा। भाई पूरी घड़ी को 6 खाने के 2 हिस्से में डिवाइड कर लो आप। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, टोटल 12 खाने हैं, 6 में डिवाइड कर लेंगे। तो जब भी अपोजिट पूछा जाए तो छोटे नंबर का अपोजिट पूछा जाए तो 6 जोड़ दिया करो, बड़े नंबर का अपोजिट पूछा जाए तो 6 घटा दिया करो। जैसे पूछा जाए 2 का अपोजिट तो 6 जोड़ दो 8, 5 का अपोजिट 6 जोड़ दो 11, ठीक है, 1 का अपोजिट 6 जोड़ दो तो 7। इधर से पूछा जाए 9 का अपोजिट 6 घटा दो, 11 का अपोजिट 6 घटा दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपोजिट विद इन सेकेंड बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 4 के अपोजिट पहुंचाना है, तो 4 के अपोजिट है 10, तो 10 पे लेके आना है इस बार मिनट वाली सुई को। ठीक है, टारगेट है 10, तो 10 पे लेके आने का मतलब हमें कितना रोटेट करना पड़ेगा? तो 50 मिनट घुमाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से घड़ी चलती है उसी तरीके से घुमाएंगे आप लोग, शॉर्टकट नहीं घुमाएंगे कि इस तरीके से 10 मिनट घुमा दिया, गलतियाँ हो जाएंगी। तो हम लोग टोटल रोटेट करेंगे कितने मिनट? 50। तो एक्स्ट्रा की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो 50 + 50/11, इसको हल करते हैं। 11 से भाग देंगे, 4 बार पूरा भाग जा रहा है तो 54, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा था 6/11। तो फाइनली आंसर आएगा कि 4:54 सही 6/11 पर दोनों सुई आमने सामने होंगे। ठीक है, 4:54 सही 6/11 पर दोनों सुई आमने सामने होंगे। इसी तरीके से आगे कुछ क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करो। ठीक है, और नोट्स बनाते जाना आप लोग। मैं यहाँ पे आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ लिखने का, लेकिन आप लोग वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को लिख लिया करें। चलें, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं पहले हम लोग। 8-9 के बीच, ठीक है, 8 और 9 बजे के बीच पहला पार्ट है, आपको बताना है कि दोनों सुई के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। और नेक्स्ट आपको बताना है दोनों सुई कब एक साथ होंगे, मतलब 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोबारा देखो, घड़ी की ओर नहीं देखना हमें, घड़ी से हमें कोई मतलब नहीं है, समझने के लिए बताई थी। देखो घंटे वाली सुई को हमें 8 पे फिक्स करना है, घंटे वाली सुई को हमें 8 पे फिक्स करना है। तो पहले पार्ट में बोला जा रहा है दोनों सुई के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब दोनों सुई कब एक दूसरे को काटेंगी या दोनों सुई कब एक साथ होंगी। तो घंटे वाली सुई को हमने 8 पे फिक्स कर दिया, मिनट वाली को हमें भी 8 पे लेके आना पड़ेगा। मिनट वाली सुई को 8 पे लेके आने का मतलब है 8×5 = 40 मिनट, तो एक्स्ट्रा की वैल्यू 40 हो जाएगी। ए पार्ट के लिए एक्स्ट्रा की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो 40 + 40/11 भाग देंगे 11 से, तो 3 बार भाग जाएगा तो 43 से ही रिमाइंडर बचेगा 7/11। तो फाइनली आंसर आएगा कि 8:43 सही 7/11। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा कि इतने बजे दोनों एक साथ होंगे। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों सुई कब आमने सामने होंगी, एक सीधी रेखा में होंगी। तो घंटे वाली सुई 8 पे फिक्स है, तो 8 नंबर के अपोजिट क्या होगा? 8 में से 6 घटा दो, 8 में से 6 घटाएंगे तो उसका अपोजिट 2 निकल के आ जाएगा। मतलब मिनट वाली सुई कहाँ पे होनी चाहिए? आपकी 2 पे होनी चाहिए। 2 पर होने का मतलब है 10 मिनट, तो एक्स्ट्रा की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 10 + 10/11, 11 से भाग तो जाएगा नहीं 10 में, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फाइनली 10 सही 10/11। तो इसका आंसर होगा कि 8:10 सही 10/11 पर दोनों सुइयाँ आमने सामने होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये आएगा। तो ये है इसके चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए
कि 10 और 11 बजे के बीच में दोनों सुई कब एक साथ होंगी, मतलब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, या कब दोनों सुई आमने सामने होंगे 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। और उसी तरीके से 1 और 2 बजे के बीच में आपको वही समय निकालना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके बाद आप सॉल्यूशन चेक करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। देखते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। 10 और 11 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बताना। तो 0 डिग्री का मतलब देखो, घंटे वाली सुई को तो पहले हमें 10 पे फिक्स कर देना है। अब जब दोनों को एक साथ करना है तो घंटे वाली सुई के पास लेके जाएंगे मिनट वाली सुई को, तो मिनट वाली सुई को हमें 10 पे लेके जाना पड़ेगा। 10 पे लेके जाने का मतलब है टोटल 50 मिनट चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक्स्ट्रा की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो 50 + 50 बटे 11, 11 से भाग दिया हमने, 4 बार भाग जा रहा है, तो 54 सही 6 बटे 11। तो फाइनली आंसर आएगा कि 10 बजकर 54 सही 6 बटे 11 पर दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी। तो 10 और 11 बजे के बीच का ये वो समय है जब दोनों सुई की स्थिति एक साथ होगी। नेक्स्ट है, दोनों सुई कब आमने सामने होंगी। तो 10 और 11 के बीच में दोनों सुई कब आमने सामने होंगी। तो 10 घंटे वाली सुई को तो 10 पे फिक्स करना है भाई। घंटे वाली सुई को हमें वहाँ फिक्स करना होता है जो समय पहले आता है, 10 पे फिक्स कर दिया। इसके बाद हमें मिनट वाली सुई को उस अपनी ज़रूरत के हिसाब से घुमाना है। तो सेकंड क्वेश्चन की ज़रूरत क्या है कि हमें 10 और 11 के बीच आमने सामने बताना है कि भाई कब आमने सामने होंगी सुइयाँ। तो 10 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4। हमने बताया था कि 6 प्लस कर दो या 6 माइनस कर दो। छोटा नंबर है तो प्लस कर दो, बड़ा नंबर है तो 6 माइनस कर दो। तो 10 के अपोजिट 4 नंबर है, मतलब मिनट वाली सुई 4 तक पहुँचेगी। तो 4 पर पहुँचेगी, इसका मतलब कितना मिनट चल के आएगी वो, 20 मिनट चल के आएगी। तो एक्स्ट्रा की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो 20 + 20 बटे 11 भाग दिया, एक बार जाएगा तो 21 सही 9 बटे 11। तो हम लोग आंसर बताएंगे कि 10 बजकर 21 सही 9 बटे 11 पर दोनों सुइयाँ आमने सामने होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आमने सामने वाला कॉन्सेप्ट निकालेंगे और इसी तरीके से 0 डिग्री वाला निकालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन है 1 और 2 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कब आमने सामने हों, कब एक साथ होंगी। तो घंटे वाली सुई को हमें 1 पे फिक्स कर देना है। मिनट वाली सुई जब हम 1 पे जाएगी तो हमें 5 मिनट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा की वैल्यू 5 हो जाएगी इसके लिए। तो 5 + 5 बटे 11, 11 से भाग तो जाएगा नहीं 5 में, तो हम लोग सीधा ऐसे ही लिख देंगे 5 सही 5 बटे 11। ठीक है, तो फाइनली आंसर आएगा कि 1 बजकर 5 सही 5 बटे 11 पर। आंसर भी इसी फॉर्म में ही दिए जाएंगे आपके, 5 सही 5 बटे 11। तो 1 बजकर 5 सही 5 बटे 11 पर दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है कब आमने सामने होंगी। तो 1 के अपोजिट नंबर है कौन सा, 7। तो 7 पर मिनट वाली सुई को लाने का मतलब है 35 मिनट। तो 35 + 35 बटे 11। ठीक है, 11 से भाग देंगे, 3 बार भाग जाएगा। तो 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा था 2, तो 2 बटे 11। और आंसर हमारा आ जाएगा कि 1 बजकर 38 सही 2 बटे 11। तो 1 बजकर 38 सही 2 बटे 11 पर दोनों सुइयाँ आमने सामने हो जाएंगे। तो इस तरीके से आमने सामने हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको निकालना आ गया होगा कि कब दोनों सुई किस समय आमने सामने होती हैं, कब किस समय दोनों एक साथ होती हैं। वो क्वेश्चंस में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 5:30 और 6 बजे के बीच बताओ। तो हमें क्वेश्चंस उसी तरीके से करना है, जैसे 5:30-6 बजे के बीच पूछ रहा है तो हम लोग 5 और 6 के बीच निकालेंगे और जो टाइम 5:30-6 के बीच आएगा उसको कंसीडर किया जाएगा। जैसे वो पूछता है कि 7:30 और 8 बजे के बीच दोनों सुई कब एक साथ होंगे, हम लोग 7:30 को 7 की तरह ट्रीट करेंगे, 7 और 8 के बीच का टाइम निकालेंगे उसके हिसाब से। अगर वो ऐसे पूछ लेता है कि 6:30 और 7:30 के बीच बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से 7 का अलग निकालेंगे, 7 से 8 का अलग निकालेंगे, फिर उसमें 6:30 से 7:30 के बीच का जो ड्यूरेशन होगा उसमें अगर टाइम जो भी बन रहा होगा उसके हिसाब से हम लोग टिक कर देंगे आंसर। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी पूछ लेता है और वो फैक्ट कैसे बनते हैं उनको बताते हैं। फैक्चुअल चीज़ें कैसे पूछता है, कैसे क्या फैक्ट रहते हैं वो, जैसे कि पूछता है कि भाई बताइए कि एक दिन में दोनों सुई एक दूसरे से कितनी बार कट करती हैं, या एक साथ कितनी बार आती हैं, आमने सामने कितनी बार आती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से समझो। अगर मैथमेटिकली हम लोग देखें, ध्यान दें कि 1 घंटे में दोनों सुई एक दूसरे से कितनी बार मिल रही हैं। 1 घंटे में दोनों सुई एक दूसरे से कितनी बार मिल रही हैं। दोनों सुई का मतलब यहाँ पे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई से है। तो हम लोगों को पता है कि भाई हर 1 घंटे में दोनों सुई एक दूसरे से एक बार मिलती हैं। ठीक है, एक बार एक दूसरे से कट करते हैं। तो मैथमेटिकल अगर हम लोग चलें 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 5 घंटे में 5 बार, तो हमारा 24 घंटे में, एक दिन में कितनी बार होगा, तो 24 घंटे में पूछा जाता है। तो हमें याद रखना है कि 24 घंटे में 22 बार जो है दोनों मिलते हैं। कैसे, तो उसको समझेंगे हम लोग, ध्यान से समझेंगे कि क्यों इस तरीके से होता है। देखो जैसे सपोज़ 11 और 12 बजे के बीच का टाइम है,
11 और 12 बजे के बीच का टाइम है। मिनट वाली सुई यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी तो मिनट वाली सुई इस तरीके से घूमते हुए आ रही होगी, तो उसी समय घंटे वाली भी सुई घूम रही होगी। तो दोनों सुई जो आपस में मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी? 11 और 12 के बीच में कहीं मिलती हैं क्या? नहीं मिलती हैं। 11 और 12 बजे के बीच में दोनों सुई नहीं मिलेंगी, वो मिलेंगी एग्जैक्ट कितने बजे? 12 बजे। भाई वैसे तो हर एक घंटे में एक बार मिल रही थी, लेकिन 11-12 के बीच में नहीं मिली, तो वो मिली 12 बजे। अब ऐसी 12 और 1 बजे के बीच की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले से ही 12 बजे मिली हैं और वो काउंट हो ही गया आपका। तो 12 बजे मिली, अब मिनट वाली सुई इस तरीके से घूमना शुरू करेगी, घंटे वाली भी रोटेट करेगी। तो मिनट वाली घूमते 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 जैसे 12 पहुँचेगी तब तक 1 बज जाएगा। तो मतलब 12 और 1 के बीच में भी दोनों सुइयाँ आपस में नहीं मिलेंगी। मतलब 11 बजे से इस 1 बजे तक इन 2 घंटे के दौरान वो दोनों सुइयाँ मिली सिर्फ कितने बार? 1 बार। दोनों सुई 1 बार कट करी इन 2 घंटे में, तो 1 बार यहीं पे कम हो जाता है। तो इसी तरीके से 12 घंटे में, इसी तरीके से 12 घंटे में वो 11 बार ही एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, 11 बार ही एक दूसरे को कट करती हैं, 11 बार ही वो एक दूसरे के साथ होती हैं। तो एक चक्कर में 1 बार कम हो जाता है। 24 घंटे का मतलब 2 चक्कर हैं, तो 12 घंटे में यदि 1 बार तो 24 घंटे में 22 बार। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये काम करेगा 0 डिग्री के लिए और यही काम करता है साथ ही साथ 180 डिग्री के लिए। कब दोनों सुइयाँ आमने सामने होती हैं, वो कैसे, उसको भी समझेंगे हम लोग। देखो, दोनों सुइयों आमने सामने होंगी, इसके लिए देखो हम लोग अगर सपोज घड़ी में बज रहा है 5 और 6 के बीच की बात करें तो हर घंटे में वैसे तो 1 बार एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, लेकिन 5 और 6 बजे के बीच की बात करें तो 5 और 6 बजे के बीच में वो दोनों 1 बार भी आमने सामने नहीं आएंगी। वो दोनों आमने सामने आएंगी एग्जैक्ट 6 बजे। जब 6 बज रहा होगा घड़ी में तब वो दोनों आमने सामने होंगे। ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में कहीं नहीं मिली, एग्जैक्ट 6 बजे हैं। उसी तरीके से 6 और 7 के बीच में जब वो घूमना शुरू करेगी तो पहले से ही 6 बजे है, 6-7 के बीच में भी आएगी। तो इन 2 घंटे के दौरान वो दोनों सुइयाँ आमने सामने आएंगी सिर्फ 1 बार। ठीक है, तो 2 घंटे में 1 ही बार आई, 1 बार कम हो गया। तो यहाँ भी वही काम रहेगा कि भाई 12 घंटे में 1 चक्कर में 1 बार कम हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटे में मैथमेटिकली 12 बार होना चाहिए था, लेकिन 1 बार कम हो गया तो 11 बार। तो 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, इसी तरीके से वो पूछ सकता है कि बताओ 2 दिन में कितनी बार। तो अगर 1 दिन में 22 बार तो 2 दिन में 44 बार। अगर वो टाइम दे देता है कि भाई बताओ 12 बजे से 3 बजे तक दोनों सुइयाँ कितनी बार आमने सामने होंगी, तो हमें टाइम देगा तो याद ही रखना है। 1 बार कब कम होती है? तो 5 बजे से 7 बजे के बीच में 1 बार कम होती है। 5 से 6 के बीच नहीं मिलती, 6 से 7 के बीच नहीं मिलती, एग्जैक्ट 6 बजे मिलती है। अगर 6 बजे को कंसीडर किया जा रहा होगा तो हम लोग उसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से था हमारा कब दोनों सुई एक साथ होती हैं, कब दोनों सुई आमने सामने होती हैं। बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कब दोनों सुई 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, समकोण बनाएंगी। दोनों सुइयाँ आपस में समकोण होंगी, 60 डिग्री बनाएंगी, 30 डिग्री बनाएंगी, 120 डिग्री बनाएंगी। इस तरीके से डिफरेंट टाइप एंगल बनाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग एरर वाले क्वेश्चन सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग मिरर इमेज, वाटर इमेज और मीटिंग्स वाले क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को आप लोग जोड़ें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो लाभ पहुँचे इस क्लास का। ठीक है, धन्यवाद।